हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का वीडियो और जिसका ऑब्जेक्टिव है लेसन 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 20 है। जिस लेसन का नाम है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। इस लेसन का नाम क्या है? मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। मतलब इसमें बुद्धि के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठन किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने एक कार्यदल गठन किया जिसका उद्देश्य किनके लिए आवश्यक कौशलों की पहचान करना था। तो ऑप्शन दिया है समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको 1 नंबर का आंसर होगा ग, व्यवसायिकों मनोवैज्ञानिकों। मतलब 1 नंबर का आंसर क्या है? ग है। चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक आधारभूत कौशल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक मतलब जो मन की बातों को जानता है, वह एक प्रभावी बनने के लिए मतलब अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक हो, आवश्यक आधारभूत कौशल होना चाहिए। मतलब किस ज्ञान की होना अनिवार्य है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रभावी मनोवैज्ञानिक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो ऑप्शन है सामान्य कौशल, विशिष्ट कौशल, प्रेक्षण कौशल और उपयुक्त सभी। तो 2 नंबर का आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। उसके बाद सामान्य कौशल भी होना चाहिए, विशिष्ट कौशल भी होना चाहिए और प्रेक्षण कौशल भी होना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है? सामान्य कौशल किस प्रकार के व्यवसायिक और मनोवैज्ञानिकों के लिए आवश्यक है? तो 3 नंबर का आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी को। मतलब नैदानिक एवं स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिकों को, औद्योगिक संगठनात्मक क्षेत्र मनोवैज्ञानिक को, सामाजिक या पर्यावरण क्षेत्र मनोवैज्ञानिक को। मतलब 3 नंबर का आंसर क्या होगा? घ होगा, उपयुक्त सभी। 4 नंबर प्रश्न, सामान्य कौशल में शामिल होते हैं। सामान्य कौशल में कौन से लोग शामिल होते हैं? तो इसका आंसर आपको होगा ग। क्वेश्चन में क और आगे का भी ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट में। कह रहा है सामान्य कौशल में शामिल होते हैं कौन से लोग? तो ग होगा इसका आंसर। चलिए इसके आंसर को हम जानते हैं कि यह आंसर क्या कह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग होगा। ग में दिया है व्यक्तित्व तथा बौद्धिक कौशल का होना अनिवार्य है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के किन पक्षों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेक्षण करता है? मनोवैज्ञानिक अपने परिवेश के मतलब अपने देखभाल या अपने रहन सहन कार्य को पक्षों में किस पहलुओं पर ज़्यादा वह ध्यान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग, मतलब घटनाएं और व्यक्ति दोनों क्यों किस तरीके का काम कर रहा है, उसके साथ कैसी घटनाएं घट रही है, उस घटनाएं से उसे अधिक लाभ है या उसे घाटा है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक परिवेश में इन पक्षों को, घटनाएं और व्यक्तियां दोनों से देख रहा है। 6 नंबर प्रश्न, प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं। प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थिति में कैसे व्यवहार करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लोगों का बर्ताव या लोगों से तौर तरीके के अनुसार बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है प्रकृतिवादी प्रेक्षण, दूसरा सामान्य प्रेक्षण, तीसरा सहभागी प्रेक्षण और चौथा में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आंसर जो है वह है क नंबर, प्रकृतिवादी प्रेक्षण। मतलब प्रेक्षण का वह तरीका जिससे हम सीखते हैं कि लोग भिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं या उसे क्या कहलाया जाता है। तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रकृतिवादी प्रेक्षण। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? प्रकृतिवादी प्रेक्षण। 7 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, एक प्रेक्षणकर्ता द्वारा उसी शॉपिंग मॉल की दुकान में असांकालित नौकरी लेकर अंदर का व्यक्ति बनकर ग्राहकों के व्यवहार के भिन्नता का प्रेक्षण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? तो 7 नंबर का आंसर होगा ख, सहभागी प्रेक्षण। 8 नंबर प्रश्न, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है यह जानने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है सचेतन, अचेतन, साभिप्राय या उपयुक्त में सभी। तो हम 8 नंबर का आंसर जानेंगे। 8 नंबर का आंसर होगा उपयुक्त सभी। संप्रेषण जो है यह सचेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है और साभिप्राय भी हो सकता है। 9 नंबर प्रश्न, व्यक्ति की स्वयं से संवाद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? व्यक्ति
की स्वयं संवाद करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 9 नंबर का आंसर क होगा अंतःव्यक्तित्वक संप्रेषण। व्यक्ति के स्वयं से संवाद करने की क्रिया को कहते हैं अंतःव्यक्तित्वता संप्रेषण। मतलब इस 9 नंबर का आंसर आपको क होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न हमारे सामने, अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण संबंधित होता है। अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है स्वयं से, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से, जनसभा से या भीड़ से। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वह अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण संबंधित होता है ख, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से। अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण किससे संबंधित होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से संप्रेषण होता है। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है अंतःव्यक्तित्व के संप्रेषण के प्रकार। कह रहा है कि अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण के प्रकार। क नंबर में मध्यस्थ आधारित वार्तालाप, ख नंबर में साक्षात्कार, ग नंबर में लघु समूह परिचर्चा और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो 11 का आंसर होगा घ उपयुक्त सभी। यह अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण का कारण यह तीनों हो सकता है। 12 नंबर, अपनी बातों को रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक संप्रेषण, अंतःव्यक्तित्व संप्रेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको क सार्वजनिक संप्रेषण। अपनी बातों को रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक संप्रेषण कहते हैं। 12 का क आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न, गर्म स्टोव को चूने पर अंगुलियों का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है? गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियों का खींचना, जैसे हम लोग गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत अंगुली को खींच लेते हैं, हमारी आंखों से आंसू आना, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन में दिया है वाचिक संप्रेषण, अवाचिक संप्रेषण, भाषाई संप्रेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर होगा ख अवाचिक संप्रेषण। हम जानबूझ के हाथ को नहीं जलाते हैं, अचानक ही हाथ जल जाता है इसलिए तुरंत हाथों को खींच लेते हैं और आंखों से आंसू निकल जाता है। 14 नंबर, श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो क नंबर में धैर्यवान, ख नंबर में अधैर्यवान और ग नंबर में अनिवार्यता और घ नंबर में ध्यान सक्रियता। तो 14 का आंसर होगा आपको घ अधैर्यवान। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सुनने वाला द्वारा हमारी कही गई बातों को, अपने समझ से बातों को, विचारों को पूर्ण कथित कहलाता है। कह रहा है सुनने वाला या द्वारा हमारी कही गई बातों को, अपने समझ से बातों और विचारों को पूर्ण कथित कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा क, मतलब पूर्ण वाक्य विन्यास। 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर क होगा। प्रश्न हमारे सामने है 16 नंबर, श्रवण प्रक्रिया किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? ऑप्शन में कान, मस्तिष्क, नाक और आँख। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ग, नाक। श्रवण प्रक्रिया में किन अंगों की भूमिका नहीं होती है? तो नाक की प्रक्रिया नहीं होती है या नाक की भूमिका नहीं होती है। 17 नंबर, शरीर भाषा में निम्न में कौन सा कारक शामिल है? शरीर भाषा में निम्न में से कौन सा कारक शामिल है? तो 17 का ऑप्शन दिया हुआ है हाव भाव, ख नंबर में हाथ की गति, ग नंबर में भंगिमा और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो 17 का आंसर हो जाएगा घ उपयुक्त सभी। हाव भाव, हाथ की गति और भंगिमा। 17 का आंसर क्या है? घ है। शरीर भाषा निम्न में कौन कारक शामिल है? तो उपयुक्त सभी चारों शामिल हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और पदक प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछता है? ऑप्शन है प्रारंभ,
ख नंबर का ऑप्शन मुख्य भाग, ग नंबर समापन और घ नंबर जो है वह उपयुक्त में से कोई नहीं है। साक्षात्कार के किस भाग में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने का उद्देश्य का प्रश्न पूछता है? तो 18 नंबर का आंसर होगा ख मुख्य भाग। 18 का आंसर क्या होगा? ख मुख्य भाग। 19 नंबर, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय क्या आवश्यक है? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय क्या आवश्यक है? तो मनोवैज्ञानिक के प्रशिक्षण करते समय वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक उन्मुखता, मानकीकृत व्याख्या या उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर का आंसर होगा घ उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करते समय वस्तुनिष्ठता का भी होना अनिवार्य है, वैज्ञानिक उन्मुखता का अनिवार्य है, मानकीकृत व्याख्या भी करना अनिवार्य है। 20 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस लेसन का, एक प्रभावी परामर्शता के गुण नहीं है। एक प्रभावी परामर्शता के गुण नहीं है। ऑप्शन है प्रामाणिकता, दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर, तीसरा दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर या तदनुभूत योग्यता। तो 20 नंबर का आंसर होगा ग दूसरों के प्रति सकारात्मक अनादर। 20 नंबर का आंसर क्या होगा? ग होगा। जो यह प्रश्न लास्ट है। चलिए, यह लेसन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि लेसन खत्म होने के बाद आपको समझ में आया होगा और आप नोट भी किए होंगे। ज़रूर इसको नोट करें ताकि गेस करते समय आप लोगों को या उसमें से टिक मार सकें और दोबारा आपको परेशानी नहीं उठाने के। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद बच्चों।